खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इस्तेमाल सीखेंगे, जिनको उर्दू में दो दर्जी मसावात भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जब आप सुनते हैं इस नाम को तो ज़रा लगता है कि कोई बहुत ही भारी भरकम कोई मुश्किल सी चीज़ है। हो सकता है कि आपको मुश्किल लगती हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि इन लेसन्स के बाद ये आपको आसान लगने लगेंगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, एक वेरिएबल के अंदर, यानी एक दो दर्जी मसावात है। एक मिसाल के तौर पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, और ये इक्वेशन है तो हमने इसको इक्वल कर दिया ज़ीरो के। ठीक है जनाब, हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए, अमले तज्ज़ी के ज़रिए इसको हल करना सीखा है। तो इसके अगर फैक्टर्स आप निकालें तो x माइनस थ्री एक्स प्लस टू करके जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। आप इसको जानते हैं किस तरह से ये फैक्टर्स निकाले जाते हैं। ठीक है ना, अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका नतीजा ज़ीरो हो तो इसका मतलब है कि या तो उनमें से एक चीज़ ज़ीरो है या दोनों है। तो इसलिए हमने x माइनस थ्री को ज़ीरो के बराबर कर दिया और x प्लस टू को भी ज़ीरो के बराबर कर दिया, क्योंकि ये दो इम्कानात हैं या दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इस इक्वेशन के, दोनों जो साइड्स हैं उनको ज़ीरो के बराबर होने के लिए। तो x की वैल्यू जो है, जो कीमत है, वो थ्री और माइनस टू निकल आई इन दो इक्वेशन से। ठीक है, तो फैक्टर से जो जुज़ हमने निकाले। अच्छा, इसको हम जो है ग्राफ करके भी देख लेते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो अगर हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो हम वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो ड्रॉ करें, और एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक हमारे पास जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, उसको हम अगर एक्स की वैल्यूज़ डाल डाल के और जो भी एफ एक्स की वैल्यू निकले उसको ड्रॉ करें यहाँ पे पॉइंट्स की सूरत में, तो हम ये देखेंगे कि जब एक्स ज़ीरो है तो हमने एक्स की जगह पे ज़ीरो लगा के देखा तो एफ एक्स माइनस सिक्स होगा। तो ये जो हमारा पैराबोला है, जिसे मुकाफी भी कहते हैं उर्दू के अंदर, वो वाई एक्सिस को माइनस सिक्स के ऊपर जो है कता करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि ये इस इक्वेशन से हमें साफ नज़र आ रहा है कि जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो एफ एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो कहाँ पर है? एफ ऑफ एक्स जो है ज़ीरो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि इस जगह के ऊपर ये देखें ये ज़ीरो है, ये ऊपर वन और ये माइनस वन है। तो ये जो वाई एक्सिस है, ये महवर है हमारा एक्स एक्सिस, इसके ऊपर जहाँ पर भी ये पैराबोला जो है कता करेगा, वो पॉइंट्स हैं एक्स के जहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, और जो हमने अभी इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए, अमल तजज़ी के ज़रिए जो इसको हल किया है, तो दरअसल हमने ये दो पॉइंट्स जो हैं एक्स के ऊपर, यानी एक्स की वो दो वैल्यूज़ या कीमत हमने निकाली है जहाँ पर ये क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यानी आप x की वैल्यू जो है तीन डाल के देखें इसमें, तो आप देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स ज़ीरो होगा। इसी तरह से x की वैल्यू माइनस टू अगर आप डाल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए इनको रूट्स या ज़ीरोज़ भी कहा जाता है, यानी असल या सिफर इस इक्वेशन के। ठीक है जनाब, तो हम ये रूट्स वाली टर्म जो है या असल वाली टर्म, ये भी हम यूज़ करेंगे जब हम इन x की वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हों। तो चलें एक मिसाल देखते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, और सवाल हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि इसके रूट्स और या इसके असल मालूम करें या इसके ज़ीरोज़ मालूम करें या सिफर मालूम करें इस इक्वेशन के। ठीक है, और उसका मतलब यही है कि हमें इसे हल करना है एक्स की उन वैल्यूज़ के लिए कि जहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। इसलिए हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे ज़ीरो लिख लेते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर ये इक्वेशन बन गई। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन के ज़रिए, अमले तज्ज़ी के ज़रिए, एक्स प्लस टू दो इसके जो है हमारे पास जुज़्व आ गए, फैक्टर्स आ गए, जिनसे हमें एक्स की जो है एक ही वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन में, क्योंकि दोनों जो हैं वो जो फैक्टर्स हैं वो एक जैसे हैं। तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमें माइनस टू जो है ये वो वैल्यू मिल गई, जहाँ पर ये इसका जो ग्राफ, अगर हम इसको ड्रॉ करें, इसको प्लॉट करें अगर ग्राफ पेपर पे, तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर ये पैराबोला जो है या मकाफी जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा या उसको छुएगा उस जगह पे। एक और मिसाल फर्ज करें कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन एक्स का क्वाड्रेटिक दो दर्जे, वो माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस वन है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो ये ज़रा कोई यानी थोड़ी सी टेढ़ी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ माइनस टेन मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको फैक्टराइज करना जो है वो इतना आसान नहीं है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम आपको एक ऐसा फार्मूला जो है वो उससे आप को मुतारिफ कराएंगे कि जिससे हम इसको आसानी के साथ हल कर लेंगे, और फिर हम बाद में किसी लेक्चर में उस फार्मूले के बारे में आपको बताएंगे कि वो आया कहाँ से। तो सबसे पहले हमने एफ एक्स को ज़ीरो कर दिया क्योंकि हम इसके रूट्स निकालना चाह रहे हैं, या असल जिन्हें उर्दू में कहते हैं। तो फार्मूला जो है हमारा वो इस तरह से होगा कि हम पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म या मेयारी शक्ल जो है उसमें उसको लिखते हैं। पहले वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस शक्ल में जाहिर की जा सकती है या लिखी जा सकती है। यानी हमारी जो लिखी हुई है यहाँ पर, इसमें ए जो है वो -10 है, बी -9 है और सी जो है 1 है। ठीक है, बाज़ जगहों पे ए की वैल्यू बी की और सी की मुख्तलिफ होंगी। जो फॉर्मूला है वो ये है कि x का जो की वैल्यू है जो इसके हल होने के बाद आएगी वो बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट, जिसे जज़र मुरब्बा भी कहते हैं उर्दू के अंदर, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये सारा का सारा डिवाइड होता है 2 टाइम्स a से। ठीक है, अब ये फार्मूला देखने में बड़ा यानी ख़तरनाक सा है, लेकिन हमारी अगर आप बात माने तो ये बहुत ही, जिसे कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके बहुत काम आएगी। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसको याद कर लें, मेमोराइज कर लें, ये बहुत आपके जो है काम आएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है वो करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। ये फार्मूला जो है ये आपको सिर्फ इसमें आपने करना ये कि ए बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो देखनी है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म को अपनी इक्वेशन से। जैसे यहाँ पर ए जो है वो -10 है, बी -9 है, सी जो है 1। ठीक है, बस सिर्फ ये देखना है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, और वो आपको ए और बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएंगी। तो हम जो है यहाँ पर ये ए बी और सी की वैल्यूज़ लगाते हैं। तो b -9 है हमारा, तो माइनस बी हो गया माइनस टाइम्स -9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया 81, 4 टाइम्स a का मतलब हुआ 4 टाइम्स -10। ठीक है जनाब, और c है 1, और ये सारा का सारा जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर है। और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स a से, जहाँ पर a जो है वो हमारे पास -10 है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया -20, 2 टाइम्स -10। नेगेटिव और नेगेटिव -9 पॉजिटिव 9 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81 माइनस 4 टाइम्स -10, तो ये प्लस 40 हो गया। ठीक है ना, तो ये अंदर जो है ये माइनस लिखा हुआ है, ये देखने में शायद नज़र ना आ रहा हो आपको, लेकिन ये -10 था, तो ये +40 हो गया, और डिवाइड करेंगे इस सारे को -20 से। ठीक है, तो हम इसको सादा शक्ल जो है इसकी वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फिर हमारा 9 प्लस माइनस और 81 और 40 जो है वो 121 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे हमारे पास -20 वैसा कर। स्क्वायर रूट जज़ल मुरब्बा जो है 121 का वो हमें मालूम है कि 11 के बराबर होता है, इसलिए अब हम इसको और मज़ीद सादा शक्ल में लिख लेते हैं। 9 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय अपॉन -20। अब हमारे पास दो जो हैं हम वो वैल्यूज़ अब कैलकुलेट कर सकते हैं, एक 9 प्लस 11 करके और एक 9 -11 करके। ठीक है, तो 9 प्लस 11 से 20 मिल गया, नीचे -20 है तो वैल्यू आ गई -1। तो एक रूट जो है वो निकल आया -1, x इज इक्वल टू -1, और दूसरा रूट जो है वो 9 -11 डिवाइडेड बाय -20 से निकलेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन -20 विच इज़ इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो 1/10 जो है ये दूसरा रूट आ गया। तो अगर हम इसको ग्राफ करें, तरसीम करें ग्राफ पेपर के ऊपर इस इक्वेशन को जो है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ इसका बनेगा वो x एक्सिस को 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, कता करेगा, एक -1 पे और एक जब x की वैल्यू 1/10 होगी, 1/10। ठीक है, 0.1 के करीब कहीं पर। ठीक है जनाब, तो उम्मीद है कि हमने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आइंदा लेक्चर्स में हम और सवाल हल करेंगे और इंशाल्लाह ये मसला हमारा हल हो जाएगा। चलिए, मज़े